हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी उतरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बारे में, जो कि हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो इससे पहले हमने कई सारे वीडियो कर लिए हैं। टोटल रिवॉल्यूशन, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हमने कर लिया है, चिपको मूवमेंट हमने कर लिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सिविल राइट मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि यूएस के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है। तो सबसे ज़्यादा मेन रोल किसने इसमें प्ले किया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि लीडर रहे हैं नॉन वॉयलेंट सिविल राइट मूवमेंट के, जो बेसिकली यूएस में हुआ था। ठीक है। तो गांधी जी के जो तरीके थे मूवमेंट करने के, वो हर जगह लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उनके तरीक़ों से। उनका अनशन करना, धरने पे जाना और भूख हड़ताल करना, कई तरीके की जो वो चीज़ें अपनाते थे, सत्याग्रह करना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी सेम यही तरीका अपनाया अफ्रीकन के राइट्स को दिलाने के लिए। अगर हम बात करें यूएस की, सिविल राइट मूवमेंट यहाँ पे क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे क्या क्लेम किया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा लार्ज ग्रुप है जिन्हें कोई भी राइट नहीं दिए जाते, स्पेशली अगर हम बात करें इक्वालिटी की। ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उन पे कलर डिस्क्रिमिनेशन उन पे किया जाता है। बाकी सबके साथ इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, लाइक अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक अमेरिकन्स, ठीक है, तो इन लोगों को कोई भी राइट नहीं दिए जाते थे। बहुत ही ज़्यादा बुरा इनके साथ व्यवहार किया जाता था, और साथ ही साथ इन्हें दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा कम समझा जाता था, स्पेशली जब गोरे लोगों की बात करें। ठीक है, गोरे अमेरिकन जो थे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स की। देखो, यूएस में 1000 से ज़्यादा अफ्रीकन स्लेव्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बन रहा था। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का, हम सभी को पता है, जिन्होंने स्लेव्स को ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं देखा, जो कि इक्वालिटी डिजर्व करते थे। जो वाइट पॉपुलेशन थी, जो गोरे लोग थे, उन्हें सभी तरीके के राइट्स दिए जा रहे थे, उन्हें सिटीजनशिप दी जा रही थी। लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्हें कुछ भी नसीब नहीं हो पा रहा था, सिटीजनशिप का राइट भी उन्हें नहीं मिल रहा था। ओके। ब्लैक अफ्रीकन्स को किसी भी तरीके के राइट नहीं दिए जा रहे थे, उनके साथ भेदभाव होता था। साथ ही साथ जो वाइट पॉपुलेशन थी, वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर दी। लीगल तरीके से अगर देखा जाए, कानूनी तौर पर तो भेदभाव हो ही रहा था, लेकिन जो लोग थे वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है। तो इसी के साथ क्या चीज़ स्टार्ट हुई? ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट्स। ठीक है। जो मेन जो लीडर थे वो कौन थे? वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने गांधी जी के ही तरीकों को अपना के इस मूवमेंट को आगे चलाया। राइट। उन्होंने क्या क्या तरीके यहाँ पे अपनाए? उन्होंने बिल्कुल गांधी जी की तरह ही सारे तरीके अपनाने चाहिए। उन्होंने मार्च यहाँ पे किए, राइट, और कई तरीके की उन्होंने चीज़ें यहाँ पे की, धरना करा और लोगों को साथ लाने की कोशिश की, ताकि उन्हें सारे राइट जो है इक्वली मिल सके। अब एक इंसिडेंस की बात कर लेते हैं, जो कि मार्टिन लूथर किंग ने कहाँ ऑर्गेनाइज किया? बिर्मिंघम अल्बामा में 1963 में। उनके जितने भी सपोर्टर्स थे वो सब वहाँ पर आए, और किस चीज़ के लिए आए थे? वो पीसफुल मार्च करने के लिए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी सभी को जॉब के लिए, या बाकी जितने भी राइट्स उन्हें चाहिए थे। राइट। वहाँ पे क्या हुआ? जो वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें अटैक करना उन पे शुरू कर दिया। तो सभी लोगों ने ये जो सीन था, ये टेलीविज़न पर भी देखा। ठीक है, ये जो ब्रूटल सीन था। इसके बाद क्या हुआ? उसी ईयर में क्या हुआ? एज अ रिज़ल्ट 2 अगस्त ने किंग ने फिर से एक मैसिव मार्च जो है ऑर्गेनाइज़ किया। ठीक है, वॉशिंगटन में। किस चीज़ के लिए? जॉब्स के लिए, जॉब्स की फ्रीडम के लिए, और अफ्रीकन अमेरिकन्स के राइट्स के लिए। ठीक है। तो काफ़ी सारे मिलियन जो मार्चर्स है वहाँ पे आ गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे उनके साथ जुड़ गए। मार्टिन लूथर किंग ने क्या बात बोली वहाँ पे? आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। इसका मतलब समझते हो कि मेरे पास क्या ड्रीम है? मेरा क्या ड्रीम है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि इस नेशन में उन्हें सभी तरीके के राइट मिलेंगे, और उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, स्पेशली कलर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होगा, उनके स्किन को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उनके कैरेक्टर यानी कि चरित्र को देखकर ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। इस मार्च की वजह से उन्हें एक पॉलिटिकल विक्ट्री मिली। कब? 1964 में। ठीक है, काफ़ी हर्डल्स हुई, और एक बिल लाया गया, जो कि क्या था? सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है। तो इस बिल में क्या था कि अफ्रीकन अमेरिकन्स और माइनॉरिटी
कम्युनिटीज़ को इक्वल एक्सेस मिल रहा था पब्लिक फैसिलिटीज़ में, और साथ ही साथ प्रोहिबिशन कर दिया गया था किस चीज़ का, डिस्क्रिमिनेशन, जो कि किस में होता था, जॉब्स में, ठीक है, उनके रेशियल ग्राउंड्स को देखते हुए। हालांकि इन सब के बावजूद भी कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन अभी भी माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे हो रहे थे। सो हिस्पैनिक एंड एशियन अमेरिकन्स जो थे, जिन्हें बिल्कुल भी राइट्स नहीं मिलते थे, जो बेसिकली लैटिन अमेरिका से आए थे, ठीक है, तो उन्हें ना तो यूएस की सिटीजनशिप मिल पाती थी, ना ही वो अपने कंट्री में वापस जा पाते थे। जॉब्स की सर्च में वो यहाँ पर आए थे, राइट। सो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता था। सो एक बिल लाया गया जो कि क्या था, 1986 इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड कंट्रोल एक्ट। बेसिकली इन्हें क्या ऑफ़र किया गया, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन्हें ऑफ़र की गई सिटीजनशिप, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड कर सकती थी, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ लास्ट 5 ईयर का। तो इन्हें भी यहाँ पे राइट ऑफ मिलने लगे थे, जो हिस्पैनिक और एशियन अमेरिकन्स थे। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि सिविल राइट्स मूवमेंट में था, जो कि यूएस में हुए थे। मेन जो रोल था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था मूवमेंट में। बहुत ही पीसफुल तरीके से उन्होंने मार्च किए और बहुत ही अपने एफर्ट्स लगाए इस मूवमेंट को सक्सेसफुल करने में। हालांकि कई मायनों में ये मूवमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया था और कई मायनों में ये रह भी गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया। उससे पिछले जितने भी मूवमेंट हमने करे हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एंड स्क्रीन या आई बटन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।